गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे आई होप। और कोरोना को पता ही है आपको, कोरोना जो चल रहा है वो फिलहाल हायर पीक पे है, तो अपनी सावधानी बरतें कोरोना को लेकर के। थोड़े से सीरियस रहें, मास्क का यूज़ करें, ठीक है। और मैं जो 10th क्लास में भी जो मेरा एनटीएससी में मेरा पीरियड होता था, एनटीएससी में जो चल रहा था वो मैं बच्चों को मेटल नॉन मेटल पढ़ा रहा था, आइसोलेशन वाला टॉपिक। तो अभी क्या है कि पूजा मैम की थोड़ी तबीयत खराब होगी, इस वजह से मैम का पीरियड तो आ नहीं पाएगा, इसलिए कंप्लीट 10th को मैं ही पढ़ाऊँगा अभी फ़िलहाल केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करता हूँ बच्चों के लिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग से समझिएगा, जहाँ भी किसी बच्चे को जहाँ भी लगे कि थोड़ा सा डाउट है मुझे सर, या वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, या वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है, जहाँ भी आपको लगे कि थोड़ा सा डाउट लगे कि सर ये थोड़ी सी कमी है, इसमें थोड़ी गुंजाइश है, तो आप कर सकते हो। तो थोड़ा सा ठीक, तो मैं कोशिश करूँगा इम्प्रूवमेंट करने की। तो अब जो नया चैप्टर और बाकी बातें हम बीच में करते रहेंगे। मैं जो नया चैप्टर जो स्टार्ट करूँगा, जो एनटीएससी के लिए भी होगा और जो बाकी जो अदर 10th क्लास हैं उनके लिए भी होगा। तो वीडियो सभी देखें, सबकी नोटबुक चेक की जाएगी, नोटबुक चेक करूंगा, वीडियो कॉल पे करूंगा, डाउट क्लास के लिए मैं जूम पे आऊंगा। तो वीडियो हर बच्चा देखेगा, ईमानदारी से देखेगा, ठीक है। तो अब जो हम स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट जो चैप्टर हमारे पास में है वो है अपने पास में चैप्टर नंबर 2 है। क्या नाम है? एसिड, बेस एंड साल्ट्स, ठीक है। हम इस चैप्टर में एसिड, बेस और साल्ट के बारे में बात करेंगे। सर एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, साल्ट क्या होते हैं। तो पहले कुछ चीजें मैं जनरली बताऊंगा। जनरल जो एक एसिड को आइडेंटिफाई करने के लिए जो कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, जिनके आधार पर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये जो सब्सटेंस होता है ये एसिड होता है, ये बेस होता है। तो हम ये आइडेंटिफिकेशन है ना टेस्टिंग के आधार पर भी कर सकते हैं कि एक एसिड एसिड है या नहीं है, या बेस है या नहीं है। कुछ टेस्ट हम स्मेल के आधार पर भी कर लेते हैं। कुछ टेस्ट जो होते हैं हम लिटमस पेपर वाला जो प्रॉपर्टी आप जब पढ़े हुए हो जनरली, आज तक आपने जो कंफर्मेशन किया है एसिड बेस का लेकर के, वो लिटमस पेपर को लेकर के आपने काम किया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले एक एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए जिस सब्सटेंस का मैं यूज करता हूँ, और जिस सब्सटेंस का यूज आप बड़े पैमाने पर करते हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो वो सब्सटेंस हमारे पास में यहाँ जो है, जिसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करूंगा इस चैप्टर के अंदर, इंट्रोडक्शन के अंदर, वो है अपने पास में है इंडिकेटर। सब जानते हैं इंडिकेटर क्या होते हैं क्या नहीं होते, मैं बताऊंगा एक एक करके विद टाइप्स, विद एग्जाम्पल, किसमें डालने पर क्या बदलाव आता है, ये सब चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस ब्लैक बोर्ड पे। समझे मेरी बात को? तो हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? वो सर इंडिकेटर क्या होते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? इंडिकेटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंडिकेटर, अब देखो नाम से पता लग रहा है इंडिकेटर का मतलब है इंडिकेट करना। इसका मतलब क्या? इंडिकेटर का मतलब क्या है? इंडिकेट करना। इंडिकेट मतलब सिग्नल देना किसी चीज को होने के लिए। जैसे हम नहीं करते कि ये चीज बिना बोले कोई चीज को इंडिकेट करना कि ये डन है, हो गया है, ठीक है, बिना बोले कर बताना कि ओके। जैसे बोलते ना कि ओके के लिए हम करते हैं ऐसे ओके वाला, तो यही कुछ काम इनका होता है कि इंडिकेटर जो होते हैं ना, इनका काम क्या होता है? इंडिकेट करना। समझे मेरी बात को? इंडिकेट मतलब किसको इंडिकेट करेंगे? बोले इंडिकेटर किसको इंडिकेट करेंगे और कहां यूज होंगे? तो बोल इंडिकेटर जो होती है ना, ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जिनका यूज हम किसी भी सॉल्यूशन, इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका यूज किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिक और बेसिक जो नेचर होती है किसी भी सॉल्यूशन की, एसिड और बेसिक जो नेचर होती है, उसका कंफर्मेशन करने के लिए जिस सब्सटेंस का मैं यूज करता हूं वो सब्सटेंस का कहलाते हैं इंडिकेटर कहलाते हैं। अब यहां सुनना और चीज क्या कह रहा है कि मतलब
जिस सॉल्यूशन का हम ये पता लगाएंगे एसिड और बेस है, ठीक है, एसिडिक बेसिक जो सॉल्यूशन होते हैं उनकी नेचर का कंफर्मेशन करने के लिए। तो ये जो कंफर्मेशन होता है ना, ये कंफर्मेशन होता है बाय द कलर चेंज। कलर चेंजमेंट के साथ में हम कंफर्मेशन करेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है एसिड है, ये सॉल्यूशन क्या अपने पास में बेस होता है। मैंने क्या कहा, इंडिकेटर का मतलब होता है किसी सब्सटेंस की नेचर को इंडिकेट करना। मतलब इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका यूज कहाँ करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिक और बेसिक जो नेचर होती है उसका कंफर्मेशन करना कि ये जो सॉल्यूशन है एसिड है या बेस है। और वो कंफर्मेशन किसके माध्यम से होगा, किसके थ्रू होगा, कलर चेंजमेंट के साथ में। मतलब हम कुछ कंपोनेंट उसमें ऐसे डालेंगे जिससे कंपोनेंट की कलर प्रॉपर्टी में क्या आता है, चेंजमेंट आता है। तो ये चेंजमेंट कलर के आधार पर भी हो सकता है। ये चेंजमेंट जो होता है, स्मेल जो होती है एक सब्सटेंस की, स्मेल चेंजमेंट के आधार पर भी हम पढ़ेंगे। स्मेल जैसे चेंज होगी तो वैसे वैसे कंपोनेंट की कलर क्या होगा, कलर प्रॉपर्टी में भी क्या आएगा, अपने पास में बदलाव देखने को मिलेगा। समझ गए मेरी बात को। तो मैं यहाँ पर अब ये तो जनरल इंट्रोडक्शन होगा कि इंडिकेटर क्या होते हैं, कितने टाइप्स का। अब मैं बात करता हूँ इंडिकेटर की टाइप की। डिफाइन मैंने बताई, ऐसे सब्सटेंस जिनका यूज एसिड और बेस की नेचर का कंफर्मेशन करने के लिए क्या किया जाता है, वो सब्सटेंस क्या होते हैं, इंडिकेटर होते हैं। और उनका कंफर्मेशन किसके माध्यम से करेंगे हम, कलर और स्मेल चेंजमेंट के आधार पर हम कंफर्मेशन करेंगे कि एक सॉल्यूशन जो होता है वो एसिड है या बेस है। फिर हम ये बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर कि नेचर में कितने टाइप के अपने पास में इंडिकेटर होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर के आधार पर अगर मैं बात करूं तो वो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर के आधार पर इंडिकेटर जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, वो सब 3 टाइप के इंडिकेटर अपने पास में होते हैं। जिसमें एक हमारे पास में पहला है नेचुरल इंडिकेटर। ये क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर होता है। दूसरा अपने पास में होता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। सेकंड टाइप क्या अपने पास में, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। थर्ड जो टाइप अपने पास में है इंडिकेटर की वो कौन सी है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। कौन सा अपने पास में, सिंथेटिक इंडिकेटर। मतलब इंडिकेटर क्या होते हैं, बस जिस भी सॉल्यूशन का एसिडिक और बेसिक नेचर का पता लगाने के लिए जिस सब्सटेंस का हम यूज करते हैं वो इंडिकेटर कहलाते हैं। और वो 3 तरीके से टाइप के अपने पास में होते हैं। एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, एक ओल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है, एक सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। तीनों के बारे में एक एक करके समझाऊंगा, विद एग्जांपल समझाऊंगा। ठीक है, जहां भी लगे कि सब थोड़ा सा दिक्कत हो रहा आप मुझे बताएंगे जरूर, मैसेज के थ्रू बताएं, वीडियो में कमेंट करके बताएं। जहां भी दिक्कत लगे वो आप इन्फॉर्म करेंगे प्लीज मेरे को। अब मैं एक एक करके बता देता हूं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर के बारे में कि पहला नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं, ऑल फैक्ट्री क्या होंगे और सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होंगे, देखते जाना। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट की। देखना नेक्स्ट क्या है अपने पास में। तो पहली टाइप पढ़ेंगे नेचुरल इंडिकेटर। देखो नेक्स्ट टाइप अपने पास में क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट पहली टाइप इसके अंदर हम बात करेंगे वो है नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम बात करेंगे सर नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, अब देखो नाम से पता लग रहा है नेचुरल इंडिकेटर, मतलब ये इंडिकेटर जो होते हैं इनका मेन सोर्स क्या है, नेचर। समझे, तो बोल नेचुरल इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो ऑब्टेन्ड होते हैं अपने को कहां से, फ्रॉम नेचुरल सोर्स से। ठीक है, मतलब नेचुरल इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो कहां मिलते हैं, वो सर नेचुरल सोर्स से। मतलब जो इंडिकेटर नेचर में मिलता है वो इंडिकेटर क्या कहलाते हैं, नेचुरल इंडिकेटर के नाम से हम उसको जानते हैं। समझे, सिंपल सी बात है, नाम में ही काम है। नेचुरल मतलब ऐसे इंडिकेटर जो कहां मिलते हैं, नेचुरल सोर्स से मिलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, उन एग्जाम्पल की भी मैं बात कर लेता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में अपने पास में लिटमस है,
ठीक है, लिटमस पेपर हर बच्चा जानता है। लिटमस के अलावा टर्मरिक अपने पास में है, ठीक है, टर्मरिक के अलावा अपने पास में और क्या क्या है यहाँ पर, रेड कैबेज, वैसे बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर अपने नेचर में अपने को मिलते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं उनके बारे में थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ, लिटमस के बारे में और टर्मरिक के बारे में। तो पहला एक एग्जांपल मैं इसमें ले लेता हूं, वो है अपने पास में लिटमस, ठीक है। लिटमस जैसे ना लिटमस पेपर वाला सिस्टम समझा होगा, लिटमस पेपर जानते हो, देखा भी होगा, हर बच्चे ने लिटमस पेपर से कंफर्मेशन भी किया होगा 9th में जब आपने एक्टिविटी को की होगी, क्योंकि लास्ट ईयर तो कोरोना वजह से जा नहीं पाए, में भी फिर भी कुछ बच्चे गए होंगे। लिटमस पेपर के थ्रू हम कैसे कंफर्म करते हैं एसिड बेस का, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। अब लिटमस जो होता है ना, आप कहानी सुनना, लिटमस जो होता है वो फ्रॉम कहां से मिलता है, बोल सर लाइकेन से। लिटमस obtained from कहां से मिलता है, लाइकेन से मिलता है, ठीक है। कहां से, वो लिटमस कहां मिलता है, वो सिर्फ लाइकेन से मिलता है। फिर कहता है कि लिटमस जो होता है ना, उनका जो सॉल्यूशन नेचर के अंदर इनका जो कलर होता है ना, वो कलर होता है किनका, लिटमस वाले का। कैसा होता है, बस सिर्फ पर्पल कलर होता है। कैसा कलर होता है, वो सिर्फ पर्पल कलर होता है, किनका, लिटमस जो सॉल्यूशन होता है उनका। पर जब मैं लिटमस पेपर की अगर मैं बात करता हूं, तो लिटमस पेपर की जब मैं बात करता हूं, तो लिटमस पेपर का कलर होता है दो टाइप का। लिटमस पेपर के अगर कलर की बात की जाती है, पेपर की बात की जाती है, वो सिर्फ दो टाइप का मिलता है। एक मिलता है अपने पास में रेड लिटमस पेपर, जो आपने इसके बिहाफ पर बहुत एसिड बेस का कंफर्मेशन किया होगा, ठीक है। दूसरा अपने पास में रेड के अलावा होता है अपने पास में ब्लू लिटमस पेपर। जनरली छोटी क्लासों में बच्चे एसिड और बेस का कंफर्मेशन इसी से करते हैं। मैंने क्या कहा, पर नेचुरल लिटमस इंडिकेटर जो नेचर में मिलते हैं, नेचर में ऑब्टेन्ड होते हैं, ठीक है, नेचुरल सोर्स से मिलते हैं। एग्जाम्पल मैंने रखे, फिर एग्जाम्पल में मैंने पहला एग्जाम्पल लिया, लिटमस से लिया। लिटमस जो कहाँ से मिलता है, वो सिर्फ लाइकेन से मिलता है। इनकी जो सोल्यूशन फॉर्म होती है वो कैसे कलर की होती है, पर्पल फॉर्म होता है। पेपर फॉर्म में कैसे होते हैं, दो कलर इनके वेरी करते हैं, रेड लिटमस, दूसरा कैसा अपने पास में ब्लू लिटमस के बारे में बात करता है, ठीक है। अब ब्लू लिटमस का क्या काम होता है और रेड वाले का क्या काम है, किसको कौन कंफर्म करता है, उसकी मैं बता देता हूं आपको, देखना अपने पास में। पहला हम बात करते हैं किसके अंदर, रेड वाले की बात करते हैं। तो रेड लिटमस पेपर जो अगर हम बात करें, तो रेड और ब्लू का दोनों का कर लेता हूं। तो मैं पहले बात कर लेता हूं मैं किसकी, बेस वाले की। बेस में कौन सा लिटमस पेपर डालेंगे, बेस में कौन सा लिटमस पेपर डालेंगे और वो किस कलर में चेंज हो जाएगा, उसकी बात करता हूं। मैं एक लिटमस पेपर लूंगा, इस तरीके से कागज का बना हुआ एक लिटमस पेपर आता है, ठीक है। और बुक में आपकी लिटमस पेपर की कलर वाली एक है ना, एक लेयर दे रखी है कि इतने से इतने पीएच के अंदर ये कलर आता है, इतने से इतने पीएच के अंदर ये कलर आता है, ठीक है। उससे आप मैच करते हो, फिर कंफर्मेशन कर लेते हो लिटमस पेपर के ऊपर, ठीक है। बेस की अगर मैं बात करूं, तो वो सर बेस के अंदर कौन सा लिटमस डाले और कैसा हो जाएगा। वो सर बेस के अंदर जब मैं रेड लिटमस पेपर डालूंगा ना, रेड लिटमस डालूंगा, तो रेड लिटमस पेपर बेस के अंदर चेंज हो जाएगा ब्लू कलर में। मतलब कि मान लो कि अपने पास में ये एक बीकर है, समझे मेरी बात को, एक बीकर मैंने ले लिया, इसमें मुझे पता है अननोन मीडियम है। अननोन मीडियम मतलब मुझे नहीं पता कि कैसा है इसके अंदर, ठीक है। तो सपोज मैं मान लेता हूं इसके अंदर कैसा अपने पास में, बोले इसके अंदर मीडियम है, बेस कलर बेस है, ठीक है, बेस भरा हुआ है। तो ये आपने रेड कलर का लिटमस पेपर जब इसमें डालेंगे, रेड कलर का आपने लिटमस पेपर इसमें डाल दिया, तो ये रेड लिटमस पेपर सपोज दैट अपने आप को चेंज किस में कर लेता है, ये रेड लिटमस पेपर अपने आप को अगर ब्लू कलर में चेंज कर लेता है, अभी तो मेरे पास में ब्लैक है, पर अगर ब्लू कलर में अगर चेंज कर लेता है तो इसका कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये जो मीडियम है ये कैसा है, बेस वाला है। समझ गए मेरी बात को।
अब दूसरा अपने पास में है एसिड का। एसिड्स की हम बात कर लें, वो सर एसिड का कंफर्मेशन कैसे करेंगे, बोलो रिवर्स कर दो। एसिड में जब आप, ये आपके पास में एक बीकर है, ठीक है, इसमें आपने फिर क्या भर लिया अपने पास में, ये एसिड भरा हुआ है, ठीक है। इस एसिड के अंदर जब आप ब्लू कलर का लिटमस पेपर आप डालते हैं, ये ब्लू सपोज दैट कर लो, ये ब्लू ही है, ठीक है, सपोज करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज, ठीक है। ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, जब आप इसको ब्लू वाले को इसको में डालेंगे तो जैसे डीप करेंगे तो ये ब्लू अपने आप को अगर चेंज कर लेता है, चेंज टू किस कलर में, अगर रेड कलर में, तो समझ लेना कि ये जो लिटमस पेपर, ये जो सॉल्यूशन है, जो कैसे थे पहले, ये दोनों सॉल्यूशन मैं नहीं जानता था, ठीक है, ये कैसे थे, अननोन थे, ये भी कैसा था अपने पास में, अननोन सॉल्यूशन है, समझ गए। तो इनका कंफर्मेशन हो गया ना कि जहां पर बेस वो होते हैं जिनमें रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाता है, वो बेस कहलाता है, और जहां पर ब्लू अगर रेड में चेंज होता है तो क्या कहलाते हैं, मीडियम, एसिडिक मीडियम कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी किसकी थी अपने पास में, लिटमस के आधार पर आप कैसे कंफर्म करते हैं कि कौन सा मीडियम एसिडिक है, कौन सा मीडियम बेसिक है। ये पहली प्रॉपर्टी समझाई मैंने किसके आधार पर, लिटमस के आधार पर। आई होप आपको समझ में आई होगी, ठीक है। फिर भी किसी बच्चे को लगता है कि थोड़ा सा और अच्छे से करने की है गुंजाइश, तो आप मुझे प्लीज बताइएगा, शेयर करिएगा अपने पॉइंट जो व्यू है मेरे को लेकर के, वो बताइएगा, ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो को देखें ताकि सिलेबस भी चलता रहे, क्योंकि तुम बोर्ड क्लास में हो गए, टेंथ के अंदर हो चुके हो, इसलिए तुमको थोड़ा सा सीरियसली होकर पढ़ना पड़ेगा। नोटबुक बनाओ, नोटबुक चेक करूंगा, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। कोरोना से बच के रहो, घर पे बैठ करके आराम से सेल्फ स्टडी करो, ठीक है। कोई डाउट है तो क्लियर करो, मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे आप फोन कर सकते हो, मुझे पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है तो। दूसरा एग्जांपल नेचुरल का, लिटमस के अलावा, यहां तक मैं आई होप हो गया होगा, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं किसकी, मैं बात कर लेता हूं अब दूसरा जो एग्जाम्पल है टर्मरिक वाले की, ठीक है। मिटा दो इसको। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास में है, सेकंड एग्जाम्पल अपने पास में यहां पर है, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल टर्मरिक हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड एग्जाम्पल अपने पास में टर्मरिक मतलब हल्दी, ठीक है। टर्मरिक का कलर हर बच्चा जानता है। टर्मरिक जो होता है इसका नेचुरल जो कलर होता है टर्मरिक का, वो कैसा होता है, येलो होता है। और कॉमन सी बात है, येलो के और इसका सॉल्यूशन नेचर भी येलो ही होगा। सॉल्यूशन मतलब अगर इनको हम अगर एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी में डिजोल्व करेंगे तो बनने वाला सॉल्यूशन का जो कलर होगा ना, वो भी कैसा होगा, येलो कलर का होगा। समझ गए मेरी बात को। तो टर्मरिक हल्दी सब बच्चे ने देखी है भाई, सभी ने देखी ना हल्दी, ठीक है, देखिए ना भाई। हाँ तो टर्मरिक का जो कलर होता है वो कैसा होता है, येलो कलर का होता है। समझे मेरी बात को। अब अपने को इसके आधार पर हम कैसे कंफर्म करेंगे उसकी मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके पास में मीडियम कैसा है, अगर बेसिक कलर का है, तो मैं इधर ले लेता हूं बेस, ठीक है। ये दो बीकर मैंने लिए, ठीक है, दो बीकर मैंने लिए, इसमें मैंने भर लिया है बेस। दूसरा बीकर मैंने ये ले लिया, ठीक है, इसमें मैंने भर लिया है एसिड। क्या भर लिया मैंने इसमें, एसिड। तो टर्मरिक सॉल्यूशन ले लो या पाउडर ले लो। जब अगर आपने इसके अंदर ठीक है, ये यहां पर भरा हुआ अपने पास में टर्मरिक का सॉल्यूशन, कैसे कलर का है रे, इसका कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है। अगर येलो कलर का टर्मरिक जब आप इसके अंदर ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये जो बेस है, समझे, इसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा सर, चेंज हो जाएगा। बेस का कलर क्या हो जाएगा, चेंज। किस में चेंज हो जाएगा, किस टाइप के कलर में चेंज हो जाएगा, बोल सर ये चेंज हो जाएगा रेडिश
ब्राउन के अंदर। किसमें चेंज हो जाएगा? रेडिश ब्राउन। मतलब टर्मरिक सॉल्यूशन से कैसे कंफर्म करेंगे? अगर किसी भी बेसिक मीडियम के अंदर अगर आप टर्मरिक सॉल्यूशन डालते हो येलो कलर का, तो उसका येलो कलर जो है किसका? टर्मरिक वाले का, वो चेंज किसमें हो जाएगा? रेडिश ब्राउन के अंदर चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा? रेडिश ब्राउन में चेंज हो जाएगा। तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि कलर चेंज हो रहा है तो मीडियम कैसा है? बेसिक है। और वही चीज अगर मैं किसमें डाल देता हूं, अगर एसिड में डाल देता हूं, समझे मेरी बात को? अगर वही चीज किसमें डाल देता हूं, इसमें फिर वही टर्मरिक ले लिया आपने। अगर टर्मरिक वाला जब आपने इसमें ऐड किया, किसके अंदर? एसिड के अंदर, तो टर्मरिक के कलर में, टर्मरिक का जो कलर होता है उस कलर में यहां पर कोई भी बदलाव नहीं दिखा। मतलब एसिड की कलर प्रॉपर्टी में कोई भी बदलाव नहीं आता है। जहां पर बेस का कलर चेंज हो जाए, टर्मरिक के डालने पर रेडिश ब्राउन हो जाए, तो समझ लेना येलो कलर। अगर चेंज कलर नहीं होता है तो समझ लेना कि वहां पर नेचर कैसी है? एसिडिक है। तो टर्मरिक एसिड में डालने पर नो कलर चेंजमेंट, और अगर आप किस में डालते हैं? बेस में डालते हैं, तो कलर प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल इसका अपने पास में जो है वो है रेड कैबेज। तीसरा एग्जाम्पल क्या अपने पास में? तीसरा जो एग्जाम्पल है वो अपने पास में यहाँ पर है रेड कैबेज के नाम से। थर्ड एग्जाम्पल मैंने लिख रखा, उसको पढ़ लेते। आई होप आपको यहाँ तक ये चीजें समझ में आई होगी। फिर भी मैंने कहा, बार बार कह रहा हूँ, किसी बच्चे को जहां भी डाउट है मुझसे क्लियर करेगा। समझे? कोशिश करूंगा जैसा बोर्ड पे पढ़ाता हूं वैसे यहाँ पढ़ाने की। समझे मेरी बात को? देखो नेक्स्ट अपने पास में क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास में होती है यहाँ पर किसकी? नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल, नेचुरल इंडिकेटर का थर्ड एग्जांपल अपने पास में यहाँ पर है, वो है रेड कैबेज। थर्ड एग्जांपल क्या है? रेड कैबेज। ठीक है। थर्ड एग्जांपल क्या अपने पास में? रेड कैबेज वाली प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। ठीक है। अब तो सर बोलो रेड कैबेज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, वो सर रेड कैबेज जो होती है उसका जो एक्चुअल जो कलर होता है, ठीक है, उसका जो एक्चुअल कलर जो होता है रेड कैबेज का, वो होता है अपने पास में कैसा कलर? वो सर पर्पल कलर होता है। कैसा होता है? पर्पल कलर होता है। किसका? रेड कैबेज का जो कलर होता है वो कैसा होता है? पर्पल कलर होता है। अब वही चीजें एसिड में भी रेड कैबेज डालेंगे तो कैसा कलर चेंजमेंट आएगा, बेस में कैसा आएगा, तो इसकी मैं बात कर लेता हूं। जब मैं इसको कहने का मतलब एसिड में डालूंगा, अभी उल्टा हो गया टर्मरिक के। ठीक है। बस जब रेड कैबेज का जो पर्पल कलर है उसमें क्या करेंगे? अगर आप एसिड में अगर ऐड करते हैं, क्या करते हैं? अगर एसिड के अंदर अगर आप ऐड करते हैं किसका? पर्पल कलर, मतलब समझ रहे हैं रेड कैबेज। रेड कैबेज का, तो आपका एसिड जो है वो किस कलर में चेंज हो जाएगा? वो सर पर्पल कलर आपका चेंज हो जाएगा। किस में? रेडिश ब्राउन में। कैसे में? रेडिश ब्राउन में। तो एसिड का रेड कैबेज की प्रेजेंस में किस में चेंज होना? रेडिश ब्राउन वाली कलर प्रॉपर्टी में चेंज होना। ये कंफर्मेशन हो गया एसिड का। अगर यही चीज अगर आपने किस में डाली? बस अगर आपने यहां पर बेस में अगर डाल देते हो, किस में डालते हो? यही चीज अगर आप किस में ऐड करते हो? बेस में अगर ऐड कर देते हो। मतलब बेस में क्या करेंगे? अगर आप एडिशन कर देते हो किसका? रेड कैबेज का। रेड कैबेज का वही कलर, कैसा कलर है अपने पास में? पर्पल अगर कलर है, तो वहां पर आपका बेस जो है वो किस टाइप की कलर प्रॉपर्टी में चेंज होगा? वो कलर प्रॉपर्टी यहां पर आती है ग्रेनिश कलर। कैसा कलर भाई? कैसा कलर बनेगा अपने पास में? ग्रेनिश कलर वाली प्रॉपर्टी यहां पर वेरी करेगी। किस टाइप की प्रॉपर्टी वेरी करेगी? ग्रेनिश कलर यहां पर आ जाएगा। समझे मेरी बात को? मैं क्या कह रहा हूं? रेड कैबेज जो होता है उससे कैसे कंफर्म करेंगे एसिड और बेस का? बता देता हूं। अगर आपने रेड कैबेज जो पर्पल कलर का होता है उसको अगर आपने एसिड में चेंज करते हो तो उसका पर्पल कलर चेंज हो जाता है किसमें? रेडिश ब्राउन में। तो वो तो कहलाते हैं एसिड।
और बेस में क्या अगर आपने वही रेड कैबेज किसमें ऐड कर दी, बेस के अंदर अगर ऐड कर दी, तो वहां पर उस रेड कैबेज का जो पर्पल कलर है वो चेंज हो जाता है किसके अंदर, ग्रेनिश के अंदर। समझ गए मेरी बात को। तो ये था नेचुरल इंडिकेटर का प्रोसेस कि नेचुरल इंडिकेटर के थ्रू हम कैसे कंफर्मेशन करते हैं एसिड और बेस का। समझ गए मेरी बात को। तो ये 3 एग्जांपल मैंने आपको बताए। आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर भी किसी बच्चे को लगता है दिक्कत है, मुझसे शेयर जरूर करेगा, समझे, अपना समझ के बता दे रहा हूँ तुमको, ठीक है। कोशिश करूंगा और अच्छा करने की, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। आगे मैं बात करता हूँ सेकंड जो एग्जांपल टाइप अपने पास में है, तो ये नेचुरल किट हो गए। सेकंड टाइप अपने पास में है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, क्या होते हैं उनके बारे में और बात कर लेते हैं अभी, ठीक है। देखो सेकंड टाइप, सेकंड टाइप अपने पास में यहां पर है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ठीक है। क्या है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के नाम से सेकंड टाइप अपने पास में है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होते हैं समझ गए, कौन से वाले, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का मतलब है कि सर यहाँ पर हम जो किसी भी सॉल्यूशन का एसिडिक और बेसिक जो नेचुरल कंफर्मेशन करेंगे वो स्मेल के आधार पर करेंगे, ठीक है। किसके आधार पर करेंगे, स्मेल के आधार पर करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होते हैं, बोले ऐसे सब्सटेंस जिनको अगर हम मिक्स कर दें किसी एसिड या बेसिक सॉल्यूशन में, तो वहां पर उस सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन मैंने लिया है, उस सॉल्यूशन की स्मेल में क्या आ जाएगा, चेंजमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्मेल जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। एसिड में किस टाइप की आएगी, बेस में किस टाइप की, उस स्मेल की मैं बाद में बात करूंगा। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जिनको अगर एसिड और बेस में मिलाने पर अगर सामने वाले मीडियम की अगर स्मेल में अगर क्या आ जाता है, चेंजमेंट अगर आ जाता है, बदलाव अगर आ जाता है, तो उस टाइप के क्या बोलेंगे हम, उस टाइप के इंडिकेटर को क्या बोलेंगे हम, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के नाम से हम इसको जानेंगे, ठीक है। अब इसमें भी वही एग्जाम्पल अपने पास में, 2 एग्जाम्पल अपने पास में दे रखे हैं। पहला एग्जाम्पल अपने पास में दे रखा है ऑनियन वाला, प्याज हर बच्चा जानता है प्याज में कैसा स्मेल होता है, समझ रहे हो मेरी बात को। दूसरा है वेनिला वाला, वेनिला आइसक्रीम सब बच्चे खाते हैं, केक खाते हैं, पेस्ट्रीज खाते हैं, तो सबको इसका फ्लेवर का पता भी है, ठीक है ना। तो इनके आधार पर हम कैसे कंफर्म करेंगे कि सामने वाला मीडियम एसिड और बेस है, कंफर्मेशन कैसे करेंगे वो बता देता हूं। तो मैं पहला एग्जांपल यहां ले लेता हूं ऑनियन का। किसका ले लेता हूं, ऑनियन। हर बच्चा अच्छे से जानता है कि जो ऑनियन का जो जूस होता है, पहले उसका पेस्ट बनाएंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, उसका पेस्ट बनाएंगे, रगड़ लेंगे, समझे मेरी बात को, जो रगड़ने का आता है, ठीक है। पेस्ट बनाने के बाद में उसका निकाल लेंगे जूस। पेस्ट बनाया पहले, फिर क्या निकाल लिया आपने, जूस निकाला, ठीक है। उस जूस को आपको क्या करना है, मिक्स करना है। क्या करना है, मिक्स करना है। एक बार किसमें करेंगे मिक्स आप, एसिड में। एक बार किसमें करेंगे आप, बेस में, समझे। एक बार एसिड में मिक्स करेंगे और एक बार किसमें करेंगे, बेस में करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि सर यहां पर जब आप एसिड के अंदर जब उसको मिक्स करते हैं तो जो स्मेल है, ऑनियन की जो स्मेल जो होती है, उस स्मेल में एसिड में ऐड करने के बाद कोई भी बदलाव नहीं होता। मतलब एसिड में जब आप ऑनियन डालोगे, ऑनियन का पेस्ट जूस डालोगे, तो ऑनियन की जो स्मेल होती है उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। मतलब जैसा ऑनियन में आता था स्मेल, वो स्मेल एज इट इज क्या रहेगा, एसिड में ऐड करने पर मेंटेन रहेगा। पर अगर वही चीज अगर आपने बेस में जब आपने ऐड की ना, ऑनियन को जब ऑनियन पे जो अपने पास में जूस है उसको आपने जब बेस में ऐड किया ना, तो वहां पर उसकी स्मेल जो होती है, वो स्मेल जो क्या करता है, ऑनियन जो होता है वो अपनी स्मेल को क्या कर देता है सर, लूज कर देता है। मतलब स्मेल गायब, समझ गए,
समझे मेरी बात को। ऑनियन का पेस्ट पहले बनाएंगे, फिर उसका जूस निकालेंगे। जूस को एक बार एसिड में डालना, एक बार बेस में डालना। ऑनियन के पेस्ट को जब आप एसिड में डालोगे तो वहां पर इसकी स्मेल में, किसकी स्मेल में, ऑनियन की स्मेल में कोई भी बदलाव नहीं मिलेगा। पर जब आप उसको किस में डालेंगे, बेस में जब आप डालेंगे तो वहां पर बेस में डालने पर ऑनियन का जो पेस्ट होता है, जो स्मेल, जो उसके अंदर जो स्मेल होती है ऑनियन के अंदर, वो क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, लॉस कर देगा ऑनियन अपनी स्मेल को। तो पहला एग्जांपल अपने पास में कौन सा आया, ऑनियन वाला। दूसरा एग्जांपल अपने पास में क्या है इसका, सेकंड एग्जांपल हमारे पास में है यहाँ पर जो है वो क्या है अपने पास में, वो है वेनिला। सेकंड क्या अपने पास में, वेनिला। वेनिला की स्मेल हर बच्चा जानता है कि वेनिला की जो स्मेल होती है वह वेनिस स्मेल होती है। कैसी होती है, वेनिस स्मेल होता है। वेनिला आइसक्रीम कभी लेके देखना, केक लेके देखना, उसका अपना ही एक फ्रेग्रेंस होता है। अब उस फ्रेग्रेंस मानो उसको स्मेल, फ्रेग्रेंस का मतलब तो भाई सुगंध आए, हमने उसको स्मेल में काउंट कर लिया। स्मेल डिपेंड करती है कि नेचुरल कंपोनेंट को लेकर के, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्मेल जो भी वेनिला के अंदर वेरी करेगी उसके अकॉर्डिंग हम बात कर लेते हैं। तो वेनिला के अंदर जो स्मेल आता है वो आती है वेनिस कलर की। अब वही चीज अगर मैं इसको बिस्किट में ऐड करता हूँ, बेस में ऐड करता हूँ तो क्या होता है, ठीक है। और किस में ऐड करता हूँ, वेनिला को जब मैं ऐड करता हूँ किसके अंदर, एसिड और बेस के अंदर जब मैं ऐड करूंगा तो दो अलग अलग प्रॉपर्टी अपने को देखने मिलती है। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने वही उसी तरह इधर मैंने ले लिया एसिड, इधर मैंने क्या ले लिया, वही बेस। समझे, एसिड ले लिया और क्या ले लिया अपने पास में, बेस। तो जब मैंने वेनिला को, ठीक है, वेनिला को जब मैंने एसिड में ऐड किया, ठीक है, तो वेनिला की जो स्मेल होती है उस स्मेल के अंदर कोई भी बदलाव नहीं देखने को मिला। जैसा स्मेल आता था वैसा ही स्मेल क्या हो गया अपने पास में, वेनिला वेरी करता है। समझे, किसके अंदर, वेनिला की स्मेल में कोई भी बदलाव नहीं होता है। पर जब भी मैं वेनिला को किस में ऐड करता हूं, जब वेनिला को मैं ऐड करता हूं किसके अंदर, बेस के अंदर। तो बेस के अंदर जब वेनिला को मैंने एडिशन करवाया तो ऐड करवाने के बाद में जो स्मेल निकल के आई वेनिला के अंदर, वो स्मेल कैसी थी, वो सिर्फ वो बेस में ऐड करने के बाद जो स्मेल निकल के आती है वो कैसी निकल के आती है अपने पास में, वेनिस स्मेल, ठीक है। मतलब एसिड के साथ तो कोई बदलाव नहीं, बेस के साथ स्मेल क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, जिसको हम क्या बोलेंगे, वेनिस स्मेल के नाम से हम इसको जानेंगे। समझे मेरी बात को। तो बेस के साथ वेनिस स्मेल देता है, ठीक है, और एसिड के साथ स्मेल में कोई भी बदलाव, नो चेंज, जैसा था वैसा ही क्या करता है, स्मेल प्रॉपर्टी वेरी करता है। तो ये अपने पास में ओल्फैक्टरी इंडिकेटर थे। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर दोबारा रिपीट करता हूं, वो इंडिकेटर होते हैं जिनके अंदर एसिड बेस का कंफर्मेशन फ्रेग्रेंस स्मेल के आधार पर किया जाता है, ठीक है। फिर हमने कहा कि सर एसिड बेस के दो एग्जांपल हमने लिए, एक एग्जांपल मैंने ऑनियन लिया, एक एग्जांपल मैंने क्या लिया है, वेनिला लिया है, ठीक है। फिर मैंने ऑनियन के अंदर मैंने कहा कि ऑनियन में सब बच्चे, प्याज में कैसी स्मेल होती है हर बच्चा जानता है, समझे मेरी बात को। तो वो अगर आपने एसिड में ऐड किया तो जैसा था वैसा ही है, इसमें चेंज करेंगे स्मेल गायब हो जाएगी, ठीक है। वही चीज यहाँ पर अगर हम बात करें वेनिला में, स्मेल में कोई बदलाव नहीं आता। मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एसिड के अंदर जो है वो स्मेल यहाँ पर डिपेंड करती है कि नेचुरल प्रॉपर्टी किस तरीके से वेरी करती है, ठीक है। तो वो अकॉर्डिंग हम काम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो वेनिला का टर्म अपना था और इसका टर्म, बेस वाले का टर्म क्या अपने पास में अलग है। समझे मेरी बात को। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। फिर भी लगे कि कहीं आपको चीजें समझ में नहीं आ रही तो प्लीज अपना डाउट जो है वो अपने क्लियर करें, जहां भी लगता है अपने पास में, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो प्लीज नोटबुक बनाएं, ठीक है, ध्यान रहे इन चीजों का। तो यहाँ एसिड में, ये यहाँ एसिड में स्मेल क्या कर रहा था, कोई बदलाव नहीं कर रहा था। यहाँ एसिड बेस में क्या कर रहा है, यहाँ पर लॉस कर रहा है। यहाँ पर एसिड के अंदर भी क्या कर रहा है सर, नो चेंज की अगर बात कर रहा है तो वहां पर टर्म को लेकर के अपने पास में वेनिला वाला एग्जांपल अपने को करना है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। फिर भी किसी बच्चे को लगे कि थोड़ा सा दिक्कत है तो आप प्लीज कंफर्म करें, ठीक है। जहां भी लगे डाउट है तो क्लियर करें, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नोटबुक बनाएं, अच्छे से नोटबुक को तैयार करें,
ठीक है। नोटबुक चेक की जाएगी कि बच्चे की सीरियस होकर पढ़े, ईमानदारी से पढ़े। अगर इसके साथ बेईमानी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो इसके साथ बेईमानी करेगा ना एजुकेशन के साथ में, वो कभी कामयाब हो नहीं सकता है। तो प्लीज़ आप इसके साथ में घर बैठे हो, घर बैठ कर अपने आराम से काम करो, नोटबुक तैयार करो, पढ़ो, टेस्ट भी होगा, रिटर्न भी लूँगा। ध्यान रखना इस चीज़ का, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी दोनों टाइप का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू, बाय।